सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आप सबको बड़ी ही खुशी के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि रुपए लेने पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बर्खास्त कर दी गई हैं। आंगनबाड़ी बहनों के साथ हो रहे इस तरह के शोषणों के लिए बहनें बड़ी मुश्किल से आवाज उठाती हैं और ऐसे ही एक आवाज इन सुपरवाइजर के खिलाफ उठी थी। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, लगभग 16 से 17 सेकंड का था। महज इतने से छोटे से वीडियो के चलते भी उसमें स्थितियां साफ थीं। आंगनबाड़ी बहनों से 100 रुपया आंगनबाड़ी के नाम से, 100 रुपया सहायिका के नाम से ऐसे वसूलियां की जा रही थी। पूरा कागज भी ये यानी रजिस्टर भी मेंटेन कर रही थी, नाम पता भी लिख रही थी और बाद में पूछने पर इन्होंने कह दिया कि आंगनबाड़ी हमसे उधार ले गई थी, सहायिका हमसे उधार ले गई थी, वही हमको लौटा रही थी। लेकिन जब डीएम ने इस मामले की जांच की है तो इनको दोषी पाया है और इनको बर्खास्त किया गया है। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। इस वाले वीडियो को सुधांशु पटेल चैनल पर प्रमुखता से कल उठाया गया था। आंगनबाड़ी बहनों से वसूली करती सुपरवाइजर का वीडियो वायरल इस तरीके से आपने पूरा देखा था, पैसे देते हुए, और सब कुछ उस वीडियो में स्पष्ट है और सबने देखा भी है। अब इस बारे में हिंदुस्तान ने भी आप देखेगा आर्टिकल ये निकाला है आज, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि रुपए लेने पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बर्खास्त हो चुकी हैं। कुशीनगर का यह मामला है। जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में सुकरौली स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात सुपरवाइजर अलका सक्सेना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कार्यालय में बैठ करके रुपए लेने की दोषी पाई गई हैं। डीएम के निर्देश पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। सुकरौली बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात सुपरवाइजर का ऑफिस में बैठ करके बाकायदा महिलाओं से 100 रुपए के 2 नोट लेते हुए वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। करीब 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में सुपरवाइजर कहती सुनी जा रही हैं कि आप दोनों लोगों का दे रही हैं, यानी अपना आंगनबाड़ी का और अपनी सहायिका का भी। रुपए देने वाली महिला गांव का नाम मिसरौली और आशा यानी जो सहायिका है उषा देवी, ये नाम उसमें लेते सुनी जा रही हैं। और सुपरवाइजर रुपए लेने के बाद रजिस्टर पर नाम व पैसा भी नोट करती दिख रही थी। शुक्रवार को इस संबंध में छपी खबरों का संज्ञान लेकर के डीएम ने वीडियो की जांच कराई तो प्रथम दृष्टया सुपरवाइजर दोषी पाई गई, जिसके बाद डीएम ने संविदा सुपरवाइजर को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। अब ये एक बड़ी खबर तहलका मचा रही है, क्योंकि आपने देखा था मुश्किल से कभी कभी जो है ऐसे केस सामने आते हैं और उनमें भी कभी कभी लोग बरी हो जाते हैं और फिर वो और अपने शोषण को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब इंसान को इसमें जो है कोई वो नहीं मिलेगा, यानी सही जांच नहीं होगी, अगर दोषी नहीं पाई गई और उनके ऊपर कोई, यानी कहने का मतलब कार्रवाई अगर नहीं होगी, तो फिर लोग ऐसे कार्यों को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। अब यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था कि माननीय डीएम महोदय इस मामले में कुशीनगर में संज्ञान लें, क्योंकि मामला स्पष्ट है, हर चीजों को स्पष्टता से देखा जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आंगनबाड़ी ने उधार लिया होगा तो क्या सहायिका ने भी उधार लिया होगा? वो भी सुपरवाइजर से उधार लेंगी और वो भी दोनों लोग 100 रुपया लेंगी। और फिर लिया भी था तो उसको रजिस्टर पर मेंटेन क्यों किया जा रहा? बाकी एक बहन के बारे में भी पूछा गया था कि आपकी सहायिका कौन है, उनका क्या नाम है, तो बाकायदा पूरा वसूली चल रही थी, जिस बारे में 17 सेकंड के वीडियो ने पोल खोल करके रख दी। और सोशल मीडिया पर मचने वाले इस तहलके के बाद, हिंदुस्तान के द्वारा भी उठाए गए इस आवाज के बाद, उस पर डीएम महोदय ने संज्ञान लिया और जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मामले में निष्पक्षता से जांच होगी और कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही चलते हैं आगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की समाप्त होगी सेवा, एक ऐसा भी मामला कुशीनगर के पडरौना से देखने को मिल रहा है। विकासखंड सुकरौली के पगरा आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता हैं विंध्यवासिनी गिरी। पोषाहार वितरण में अनियमितता बरत रही थी, वह केंद्र का संचालन नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा वह अन्य जगह पर निवास करती थी। इस मामले की शिकायत होने पर डीएम ने जांच कराई। आरोप सही पाए जाने पर डीएम ने तत्काल प्रभाव से मानदेय सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। एक ऐसा भी आर्टिकल पडरौना से, सुकरौली वगैरह के जो है पगरा से देखने को मिल रहा है। विंध्यवासिनी और इनका जो है पोषाहार वितरण में अनियमितता बरतने के कारण जो है इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई बताया जा रहा है। एक और ये की गई। अब देखिएगा ये वाला जो मैटर है ये कहां का, ये भी सुकरौली का है। अब देखो सुकरौली ब्लॉक में आगे क्या खेल होते हैं विभाग की तरफ से। अब ऐसे में अब जो है यहां पर थोड़ा कार्रवाइयां तेज हो जाएंगी, तो आप सब अपना ध्यान रखें। अपनी चीजों को मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अच्छे तरीके से करती जाएं। तो ये बहनों एक जानकारी देखने को मिली है। अब चलते हैं आगे, कुछ और आपको बताते हैं। देखो संतोषी बहन है, शाहजहांपुर से आती हैं, उन्होंने ये आर्टिकल भेजा है। आप सब बहनों को सूचित करना चाहूंगा कि नियमित टीकाकरण में FIPV वगैरह की तीसरी जो खुराक है वो 1 जनवरी 2023 से लगाई जाएगी। इसके बारे में पूरी डिटेल आई है।
1 जनवरी 2023 से FIPV की कितनी खुराक दी जानी है? 3 खुराक 6 सप्ताह, 14 सप्ताह पर और 9 महीने की उम्र में ये दी जानी है। आगे लिखा है FIPV वगैरह की खुराक टीका लगाने के रूट एवं स्थान क्या होगा? लिखा है 6 सप्ताह और 14 सप्ताह में दाहिनी ऊपरी बाह में जो 0.1 मिली और जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन त्वचा में लगता है, इस तरह से दिया गया। 9 महीने में बाईं ऊपरी बाह में ऐसे से ये लिखा। तो कहने का मतलब है ये तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को थोड़ी लगाना है, ये तो स्वास्थ्य विभाग की ANM बहनों को लगाना है। तो ऐसे में उनको इस बारे में जो नॉलेज है और उनके ही काम की चीज है, बहनों को शायद सहयोग के लिए भले ही लगाया जाए, लेकिन इसमें बाकी वाला वैसा काम बहनों के द्वारा नहीं कराया जाता। अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ बताते हैं। अब देखिएगा एक ये मामला सामने आया, इसमें एक बहन ने लिखा कि यहां पर भैया मैं हर महीने फॉर्म जमा करती हूं, हमें नोटिस के नाम पर हम लोगों को डराया जाता है, हमारी मानदेय भी हमारा यानी रोक दिया गया है। सुपरवाइजर कहती हैं कि जब तक सेक्टर का मानदेय नहीं मिलेगा और फिर भी जो है यहां पर हम लोगों को अलग अलग टारगेट क्यों जो है देते हैं, हमारे सेक्टर में बहुत धोखाधड़ी चल रही है और जब हम फॉर्म जमा करते हैं तो हमें पावती भी नहीं देती हैं सुपरवाइजर और MPR के 100 रुपया भी लेती हैं। इस तरह से एक बहन ने अपनी समस्या को ऑल इंडिया को भेजा है। साथ ही एक लेटर भी हमारे पास आया है, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग परियोजना राघवगढ़ शायद पड़ता है, वहां का ये मैटर है 19/12/22 का, जिसमें आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनको वहां पर लाडलियों के लिए जो है एक योजना चलती है, लाडली योजना, उसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर अप्रैल 2022 से अद्यतन दिनांक यहां पर दे दी गई है। जो भी हितग्राही है उनका पंजीयन कराने के संबंध में मैटर था, तो इसमें उसके बारे में है। तो इसमें बोल दिया उन्होंने कि जो है अगर इस कार्य को जो है यहां पर नहीं किया गया ऐसा ऐसा करके तो कठोर चेतावनी दी गई है। फिलहाल के लिए बालिका का नाम, माता का नाम, जन्म तो दिनांक, बालिका का जो है यहां पर बालिका का यहां पर क्रम लिख दिया गया या कम लिखा उन्होंने, तो काफी तो उसमें चीजें गलत लिखी हैं। तो इस तरह से इस मैटर को पीछे छोड़ते हैं, लेकिन समस्या यहां पर यह है कि बहनों को इन कामों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से उनको जो धमकियां इस तरह से नोटिस के नाम पर दी जाती हैं, जिसके बारे में बहन ने कहा, और MPR के नाम पर भी पैसों की वसूलियां वहां पर 100 रुपए की होती हैं। इधर बात करते हैं उर्मिला बहन की, जो कि सोनभद्र से आती हैं। आप सब बहनें बता सकती हैं क्या आपके वहां MPR के नाम पर पैसा लिया जाता है? अगर कितना लिया जाता है वो इसलिए क्योंकि पता चल जाए, क्योंकि शासन से मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा मामला नहीं आया जिसमें MPR के नाम पर आंगनबाड़ी बहनों से पैसे लेने जैसी कोई जो है यहां पर नियम कायदे बने हो। अब इस बारे में आप लोग बताएं कि क्या जो है चीजें हैं। इधर देखिएगा, भ्रष्ट कर्मचारियों पर दर्ज कराएं मुकदमा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी जो नई निदेशक मैडम है सरनीत कौर ब्रोका जी, वो कह रही हैं। तो उन्होंने साफ हिदायत दी है सभी जिलों के DPO लोगों को कि भ्रष्ट कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर बोला है कि हाल ही में आपके प्रयागराज समेत कई जिलों में पोषाहार बाजार में बेचने के मामले भी सामने आए, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी वसूली में भी लिप्त मिला तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। अब देखा आपने, एक सुपरवाइजर का मामला सामने आया, तुरंत उन पर एक्शन लिए गए और तुरंत बर्खास्त की गई है। अब ऐसे ही और कहीं अगर जो है शोषण भ्रष्टाचारी हो रही है, अगर उसके खिलाफ सबूत भी आते हैं तो पक्का मैं कह रहा हूं कि वहां पर चीजों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। नई मैडम सरनीत कौर ब्रोका जी काफी सख्त हैं और बहुत ही अच्छा ये मुझको उनका कार्य लग रहा है, क्योंकि इस बारे में उन्होंने कम से कम संज्ञान लिया। शायद उनके इस जो है कार्रवाइयों से शायद आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर हो रहे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, बहनों का शोषण कम हो पाए, जिससे उनकी मानसिक तनाव भी कम हो पाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस मैटर को अगर आप देखेंगे तो पहले भी मैं इस पर बातें कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं जो भी उन्होंने उस जो है दौरान कहा होगा। फिलहाल के लिए और आगे ले चलते हैं, कुछ और जानकारियां देते हैं। ये 23 वाली लिस्ट वो तो हो चुकी, दोपहर 3 बजे के वीडियो में देख सकते हैं। तो जिन बहनों को कोर्ट के लिए सहयोग राशि उन्होंने सुनील जी को भेजी है, तो वो अपना 23 तारीख वाली लिस्ट को मैंने आज दोपहर जो है 3 बजे वाले वीडियो में दे दिया है, आप उसमें देख सकती हैं। आगे देखेगा, ये कुमुदनी देवी बहन है सीतापुर से, जिनके द्वारा आज जो है क्रिसमस डे मनाया गया है। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो यहां पर आप देखेगा आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और उन सब ने जो है क्रिसमस डे मनाया है। बहन ने हमको एक छोटा सा वीडियो भी भेजा है, लगभग ये वीडियो 1.5 सेकंड का है, आप यहां पर देख सकते हैं। और टाइम मिलेगा तो इस वीडियो को सुधांशु वाले पटेल चैनल पर हम लगा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुमुदनी देवी बहन सीतापुर से, जिनके द्वारा एक ये देखो फोटो भी बना करके ऐसे कुछ और भी थी जो भेजी गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलते हैं। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। अब आप बताओ, इस तरह की जो भी आज कार्रवाई हुई है, इस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे?
करेंगे। और उसमें उस वीडियो से 17-18 सेकंड के साफ क्लियर था कि बहनों से वहां पर वो वसूली ही चल रही थी और इस तरह से वसूली करना ठीक नहीं था, यानी गलत था। वसूली किसी भी तरह से वो गलत थी। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों से बताओ वहां पर बोल क्या दिया उन्होंने कि इन्होंने हमसे उधार लिए थे। बताओ कि ये हमसे उधार लेकर गई थी, वही लौटा रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जब जांच हुई, जब डीएम ने देखा तो प्रथम दृष्टया ही वो दोषी पाई गई। और तमाम हमारे चैनल पर जो कमेंट्स भी आए थे वहां से बहनों के, उन सब ने भी बताया कि ये जो वीडियो है ये सही है, सत्य है, इन चीजों पर यहां पर एक्शन लिया जाए। तो इस तरह से डीएम महोदय ने एक्शन भी लिया, जिसका भी ऑल इंडिया बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आगे भी अपने जिले में इस तरह से उठने वाली समस्याओं पर वो भी निष्पक्षता से जो है कार्रवाई करें और ताकि भ्रष्टाचारी कम हो पाए और लोगों का शोषण भी खत्म हो पाए। धन्यवाद।